हेलो स्टूडेंट्स, डियर मित्रों में आपका स्वागत है। तो मैंने आपके क्विक रिवीजन के लिए ये चैप्टर बना हुआ है। ये चैप्टर जो है वो है TY BCom सेम 6 का बैंकिंग का चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। तो ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर प्रोटेक्शन दे के रखे। मतलब अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो तो उन लोग क्या स्टेप लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन हो तो बैंक क्या स्टेप लेती है, वो हम लोग ये चैप्टर में जानेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इंस्ट्रूमेंट और मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो हम लोग देखने जाएंगे। तो यहाँ पे दो पार्ट में वो इंस्ट्रूमेंट बांटा गया है। सबसे पहला हम लोग का क्वान्टिटेटिव है, सेकेंड हम लोग का क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में हम लोग को चार चीज़ें दी गई है। फर्स्ट है बैंक रेट पॉलिसी, सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन, थर्ड वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट, फुल लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ने तो फटाफट बोल दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है, तो अभी उसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम लोग का है बैंक रेट और डिस्काउंट रेट पॉलिसी। ये ऐसा रेट रहता है जिसकी वजह से हम लोग क्रेडिट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर बैंकिंग के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, यानी देश के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो इन लोग क्या करते हैं, ये रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो आपको ये पता है, आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, अगर इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, उसमें से लोन लेना छोड़ देंगे, या तो फिर जिनका ऑलरेडी लोन है तो उन लोग वो लोन को पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे नहीं करना रहता। ये इन लोग का एक स्ट्रेटेजी रहता है। फिर सेकंड, अगर इनका डिप्रेशन स्टेज चल रहा है, मतलब अगर वर्ल्ड का डिप्रेशन स्टेज चल रहा है, तो इन लोग क्या करेंगे, उस इंटरेस्ट रेट को कम पे रख देंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इस तरीके से पैसे वापस ट्रांजेक्शन में आएंगे, मार्केट में आएंगे। इसके बाद हम लोग का है सेकंड हम लोग का है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूज़ किया जाता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला नैरो सेंस है और दूसरा ब्रॉड सेंस है। नैरो सेंस जहाँ पे गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल बैंक जो है, वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मनी मार्केट परचेज करती है और सेल करती है। ब्रॉड सेंस में सेंट्रल बैंक परचेज एंड सेल्स नॉट ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी but also of other proper and eligible security like bills and security of private concern etc. मतलब जो भी प्राइवेट बैंक्स रहेगी उनकी भी उन लोग परचेज और सेल्स सिक्योरिटी करते। अब इसके अंदर तो अब ये परचेस और सेल किस तरीके से होता है, तो अगर हम लोग का इन्फ्लेशन स्टेज होगा तो बैंक ये अपने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को उनकी सिक्योरिटी जो है उनको परचेस कर देगी। जब सिक्योरिटी परचेस हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो कैश रिजर्व रेशो कमर्शियल बैंक का जो है वो कम हो जाएगा। डेफिनेटली कमर्शियल बैंक का अगर कैश रिजर्व कम हो गया तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो उन लोगों को ज़्यादा लोन दे पाएंगे। उसका ऑपोजिट हम लोग का डिफ्लेशनरी सिचुएशन होता है। अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन होगा तो बैंक जो है उसी सिक्योरिटी को कमर्शियल बैंक को बेच देगी। अगर कमर्शियल बैंक ने वो सिक्योरिटी बेच दी तो उनके पास पैसे आएंगे, फ्लो में क्या पैसे होंगे और मार्केट में पैसे ज़्यादा चलने लगेंगे। इस तरीके से हम लोग का ये रेशियो चलता है। फिर थर्ड हम लोग का है वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट। वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है वो उसका नाम ही जो है प्रपोर्शन के बेस पे डिपेंड है, यानी कितना प्रपोर्शन कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। जब भी हम लोग कमर्शियल बैंक चलाते हैं तो हम लोग का कुछ परसेंट का अमाउंट जो है वो आरबीआई के साथ सेफ रखना पड़ता है, ताकि जब भी लिक्विड सिचुएशन है तो हम लोग जो है उसका पैसा यूज़ कर सके। अब ये चीज़ दो पार्ट में बांटी गई है। एक हम लोग का CRR रहता है, दूसरा हम लोग का SLR रहता है। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कैश में कितना परसेंट रखना है, और SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, यानी हम लोग को डॉक्यूमेंट्स या ज्वेलरीज इसके बेस पे कितना पैसा रखना है। ओके, तो हम लोग पहले CRR के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो है CRR हम लोग का आरबीआई ने सेटअप किया था 15% से लेके 3% तक, लेकिन जब नरसिम्हा कमेटी आई तो उन्होंने इस CRR रेशियो को कम कर दिया, 15% से डायरेक्टली 5% पे ला के रख दिया। अब CRR होता क्या है, जब भी हम लोग कमर्शियल बैंक चलाते हैं तो हम लोग का कभी चांसेस ऐसा होता है कि बैंक जो है नुकसान में चल सकती है, तो उस टाइम पे उन लोग आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो वो लोन लेने का तरीका जो है वो CRR की तरफ से ले सकते हैं, यानी उन्होंने अपना ही डिपॉजिट बैंक के साथ रखा हुआ है, तो उन लोग हार्ड सिचुएशन में वो CRR को वापस यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड हम लोग का है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। CRR जो रहता है वो कैश में डिपॉजिट किया जाता है, और SLR जो है वो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी, ऐसा असेट जो तुरंत कन्वर्टेबल हो सके कैश में, उसमें रखा जाता है। ओके,
तो जब हम लोग का इन्फ्लेशन होता है तो ये SLR जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, और उसी टाइम पे जब हम लोग का डिफ्लेशन रहता है तो ये डिप्रेशन के टाइम पे इसका रेशियो जो है बहुत ज़्यादा कम रहता है। फिर हम लोग का फोर्थ पॉइंट है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है नाम नया है बट दर्शन उसके पहले के 12th वाले ही है, यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आपको ये पता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? जब बैंक दूसरे बैंक को यानी कमर्शियल बैंक को पैसे पे करती है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट शॉर्ट फॉर्म में, और अगर वही बैंक RBI जो हम लोग का कमर्शियल बैंक से कुछ परचेस कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब भी बैंक कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत रहेगी तो RBI उनको प्रोवाइड करती है और उस रेट को उन लोग को वापस उन कमर्शियल बैंक को वापस पे करना पड़ता है, तो उसी को RBI जो है रेपो रेट बोलती है। और जब हम लोग का बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में है यानी इन्फ्लेशन है तो उस टाइम पे RBI कमर्शियल बैंक से चीज़ें खरीदती है और उसका इंटरेस्ट रेट पे करती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इस